सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शिक्षा देवी सावित्रीबाई फुले की जयंती। सावित्रीबाई जी के योगदान को किया गया याद। कार्यक्रम में बीजेपी नेता शिवनाथ यादव रहे मौजूद। भोपाल को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से मिली सौगात। भोपाल में बनेगा देश का पहला आरओबी। मंत्री विश्वास सारंग ने आरओबी का किया निरीक्षण। मध्य प्रदेश के सुजापुर में बनेगा पहला गौ चिकित्सालय। 5 करोड़ की लागत से बनेगा गौ चिकित्सालय। 14 जनवरी को होगा भूमि पूजन। ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त। अधिकारियों ने शहर का किया पैदल भ्रमण। अतिक्रमण को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कड़ाके की ठंड का दौर जारी। सुबह 10 बजे तक भी छाया रहा घना कोहरा। वाहन चालकों को हुई परेशानी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यादगार शाहजहानी पार्क तलैया स्थित रैन बसेरे का निरीक्षण किया। उन्होंने रैन बसेरे में मौजूद सभी राहगीरों से चर्चा की। उनका दुख दर्द जाना। सभी को गर्मा गर्म चाय परोसकर सभी को गर्म कंबल भी वितरित किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पीएचक्यू के सामने लाल परेड ग्राउंड के शौर्य द्वार के पास महिलाओं और बुजुर्गों और काली मंदिर तलैया में भी गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। जो खुले में भाई बहन है, इनको कंबल दे करके उनकी कठिनाई मदद करने का प्रयास किया है। और रेन बसेरा जो नगर निगम के द्वारा संचालित, इनमें सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए यहाँ आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सरकार के प्रबंधनों के माध्यम से, और केवल सरकार नहीं, समाज भी इस तरह की जागृति लाए। कई सामाजिक संगठन भी लगे हैं। हम सब मिलकर के एक दूसरे के काम आए। कष्ट में, खास करके शीतकालीन समय में, हम खासकर गरीब परिवार की अपाहिज, लावारिस या ऐसे जरूरतमंद जिनको इन सब बातों की आवश्यकता है, हम सब उनका ध्यान रखें। यही मानवता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर मकर संक्रांति के आसपास तक ये समय चलने वाला है। शीतलहर चल रही है, इसलिए मैं प्रशासन के लोगों से भी कहूँगा कि अगर कोई खुले में है तो उसको छाया वाले स्थान पर पहुंचाए और सब प्रकार के प्रबंधन चाक चौबंद करें। मैंने कलेक्टरों को भी निर्देश जारी कर। और आगे बढ़ेंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हाल ही में दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने पुतला दहन कर अपनी नाराजगी दर्ज की है और जमकर नारे लगाए हैं। हालांकि प्रशासन भी सत्ते में था और पुतला दहन रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। तो देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हाल ही में दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई है और जमकर नारे लगाए। हालांकि प्रशासन भी सत्ते में था और पुतला दहन रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। सीधी तस्वीरें बदनावर से आपको दिखा रहे हैं जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के हाल ही में दिए गए बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई है। रोड प्रदर्शन करते हुए नजर आए और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि पुतला दहन करते हुए यहाँ पर नाराजगी जाहिर की जा रही है। कांग्रेसियों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और जमकर नारे भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी सख्ते में था और पुतला दहन रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन इस बीच कांग्रेसियों की प्रदर्शन इस वक्त रुका नहीं और लगातार जारी रहा। मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 31 दिसंबर की दरमियानी शांतिनगर सहित अन्य स्थानों में आरोपियों ने आतंक मचाया था, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने शांति भंग करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। घरों में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकालकर सख्त संदेश दिया है। 31 दिसंबर की दरमियानी रात नैनपुर के वार्ड क्रमांक 10 शांतिनगर सहित अन्य स्थानों पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा घरों में तोड़फोड़ की गई थी। आरोपियों ने इलाके में आतंक मचाते हुए लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। इस बीच आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का शहर में जुलूस निकाला, जिससे आम जनता में कानून के प्रति विश्वास मजबूत हो
और असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश में। वार्ड नंबर 10 जो शांति नगर है, वहाँ पे दिनांक 1/1/26 के लगभग सुबह 4 बजे के आसपास 3 व्यक्ति हैं। एक जो हैं शिव तिवारी हैं, एक बख्तिया यादव हैं और एक विनोद कुमार चौरसिया है। इनके घर पे कुछ लोगों ने संगठित होकर के जो है एक साथ इनके साथ धक्का मुक्की करना, इनके घर में जाकर के मारपीट करना, जबरन घर के अंदर घुसना, इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें मुख्य आरोपी जो थे, इसमें राहुल यादव करके एक व्यक्ति है, एक राहुल वंशकार करके। ये पूर्व में नाबालिग थे, तो इनका नाबालिग के समय का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। ये जघन्य मामलों में आरोपी रहे हैं। साथ ही इनके साथ 6 अन्य लोग भी थे, जिसमें से एक सौरभ सनाठे और एक विधि विरुद्ध बालक है। इसके अलावा भी अन्य 4 लोगों की तलाश बाकी है। इन लोगों के खिलाफ जो है थाना नैनपुर में अपराध क्रमांक 01/26, 296 बी, 115(2), 151(3), 324(4), 333 और 35 ये संगठित रूप से BNS की के तहत अपराध पंजीबद्ध करके तो गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। इसमें जो है हमारे पुलिस बल के द्वारा तत्परता से जो है काम किया गया और बताया अनुसार फरियादियों के उन पर कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे। मंडला में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मंडला स्थित कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके एवं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बंगले का घेराव किया। तो वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। बंगले के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। कांग्रेस ने इंदौर में दूषित पानी पीने से 15 लोगों की मौत को लेकर प्रदेश सरकार को घेरते हुए इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार की अनदेखी के कारण लोगों की जान जा रही है, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती और पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंडला में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मंडला स्थित कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके एवं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के बंगले का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है और इस बीच बाद पुलिस बल ने स्थिति को संभाला। बंगले के सामने भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जी हाँ, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग 22 साल के अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक अराजकता का स्थिति बनी हुई है, इतने अपराध घटित हो रहे हैं, बेमौत लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी अभी आप सब लोगों ने देखा होगा, पूरे देश में मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है। जो इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का एक दिल माना जाता है और साफ और स्वच्छ शहर के रूप में भारत सरकार से भी ये नोटिफाइड मानी जाती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ गंदा पानी से 16 से अधिक लोगों की मृत्यु होना और हजारों लोगों की अभी भी अस्पताल में भर्ती होना, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाला, और अकेले इंदौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, मैं तो अपने मंडला जिले की बात कर रहा हूँ। मंडला जिले में जहां हम खड़े हैं, मंडला में कल या परसों सोशल मीडिया में वार्ड क्रमांक 10 में गंदा पानी लोग पी रहे हैं, सीवर की पाइपलाइन ऐसे ही फट चुके हैं। यही हालत ग्राम पंचायतों की है। कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता को या अपनी भाषा शैली का अगर सही उपयोग न करे तो एक अविश्वास का भावना पैदा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार या मोदी सरकार अगर उन मंत्री पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप
अपमान हो रहा है, उन मृतक 15 लोगों का अपमान हो रहा है, उन 2000 लोग जो भर्ती हैं उनका अपमान हो रहा है, जन भावनाओं का अपमान हो रहा है। तो आज हम जो मंत्री जी के बंगले के सामने और कुलस्ते जी के बंगले के सामने जो घंटी बजाकर हम सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन का यही मतलब है कि आप जाग जाओ, अगर सो रहे हो तो जाग जाओ, जनता सब देख रही है। सीहोर में कृषि उपज गल्ला मंडी परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में विधायक सुदेश राय एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सम्मिलित हुए। भव्य आकर्षक कलश यात्रा बैंड बाजा ढोल धमाकों डीजे के साथ श्री राम मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना कर शुरू की गई। राम भक्त भगवा ध्वज लहराते हुए गल्ला मंडी के प्रमुख मार्गों से होकर कलश यात्रा के साथ हिंदू सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। सकल सनातन हिंदू समाज को प्रमुख संतों द्वारा संबोधित किया गया। इस बीच संतों ने कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से ही संघर्ष कर रहा है, हमें मिटाने के प्रयास होते रहे हैं, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति को कोई भी मिटा नहीं सकता है, ये अजर अमर है। विधायक सुदेश राय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू सनातन धर्म की एकता, सामाजिक अखंडता और राष्ट्रीय हित के लिए हिंदू सम्मेलन होना अति आवश्यक है। हिंदू सम्मेलन के दौरान बड़ी संख्या में सनातन धर्मी उपस्थित रहे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस बीच सीहोर से सनातन हिंदू समाज का प्रमुख सत्ता ने संबोधन किया है और इसके साथ ही साथ सीहोर में कृषि उपज गल्ला मंडी परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन का ये आयोजन किया गया। कलश यात्रा में विधायक सुदेश राय एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर सम्मिलित हुए। भव्य आकर्षक कलश यात्रा बैंड बाजा ढोल धमाकों डीजे के साथ श्री राम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू की गई है और राम भक्त भगवा ध्वज लहराते हुए गल्ला मंडी के प्रमुख मार्गों से होकर कलश यात्रा के साथ हिंदू सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। सकल सनातन हिंदू समाज को प्रमुख संतों द्वारा संबोधित किया गया। और सीतामऊ में 29, 30, 31 जनवरी को आयोजित होने वाले साहित्य महोत्सव को लेकर सीतामऊ एसडीएम शिवानी गर्ग ने की पत्रकारों के साथ बैठक। इस बीच बैठक में अधिकारी ने बताया कि साहित्य महोत्सव में विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले और विशेष अनुभव रखने वाली हस्तियां शामिल होंगी, जिनके अनुभव का लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। उससे पहले 6 जनवरी को लदूना में आगाज नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न शासकीय स्कूलों से बच्चों को प्रोत्साहित कर विभिन्न कला क्षेत्र का मेला आयोजित किया जाएगा। किताबें रखी हुई हैं, तो प्रयास ये है कि इसको हम लोग और अच्छे से करें। इस बार 6 तारीख को पहला जो हम लोग 6 तारीख की इवेंट की आज पहले बात करें। 6 तारीख को एक छोटा सा इवेंट कर रहे हैं हम लोग। छोटा सा इवेंट में जो आगाज का कार्यक्रम होगा, एक छोटा सा मेला लग रहा है, वहां पे बच्चे लगाएंगे स्कूल के। उसमें 15-16 दुकानें हैं, बच्चे घर से कुछ कुछ तैयार करके लाएंगे अपने टीचर्स के साथ। रेडी टू कुछ ईट, बच्चे कुछ फ्रूट चाट बना रहे हैं बच्चे, ताकि बच्चों को भी पता चले कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे होती हैं। चोपड़ा हनुमान मंदिर परिसर श्यामपुर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता, संत यति चक्र चूड़ामणि, क्रांतिकारी राष्ट्रीय संत तरुण बापू एवं ज्योतिष एवं भागवत सिंधु आचार्य पंडित हर्ष शास्त्री सम्मिलित हुए। भव्य आकर्षक कलश यात्रा बैंड बाजा ढोल धमाकों डीजे के साथ राम मंदिर पाटीदार मोहल्ले से विधिवत पूजा अर्चना शुरू की गई, जहां सकल सनातन हिंदू समाज को प्रमुख प्रांत प्रचारक एवं संतों के द्वारा संबोधित किया गया। संतों ने कहा कि सनातन धर्म अनादिकाल से ही संघर्ष कर रहा है, हमें मिटाने के प्रयास होते हैं, लेकिन हिंदू सनातन संस्कृति को कोई भी मिटा नहीं सका है, ये अजर अमर है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीहोर से भागवत सिंधु आचार्य पंडित हर्षित शास्त्री हुए शामिल। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी रही और इसके साथ साथ सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चोपड़ा हनुमान मंदिर परिसर श्यामपुर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत प्रचारक विमल गुप्ता, संत यति चक्र चूड़ामणि, क्रांति राष्ट्रीय संत तरुण बापू एवं ज्योतिष एवं भागवत सिंधु आचार्य पंडित हर्ष शास्त्री सम्मिलित हुए। भव्य आकर्षण
कलश यात्रा बैंड बाजा ढोल धमाकों डीजे के साथ राम मंदिर पटीदार मोहल्ले से विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुरू हुई और इस बीच आपको बताते चले कि तमाम लोगों की मौजूदगी रही। और आगे बढ़ेंगे जहां पर खंड संयोजक दिनेश कुमार कलमोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहन बड़ोदिया खंड के मंडल चौमा डाक बंगला अंतर्गत भगवान देवनारायण की राठी ग्राम फावका में विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम भारत मां के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। महर्षि आर्य कन्या गुरुकुल मोहन बड़ोदिया की बहनों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद अतिथियों का परिचय कर स्वागत गीत गाया गया। इस दौरान हिंदू समाज को एक संगत की बात कही गई। धार्मिक कार्यक्रम का आभार ग्राम पंचायत सागड़िया के सरपंच करण सिंह ने किया। देखिए इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि संयोजक दिनेश कुमार कलमोदिया ने इसकी जानकारी दी है। कन्या गुरुकुल का बहनाना प्रस्तुत करने का गणेश वंदना की गई और तमाम लोगों के इस मौके पर मौजूदगी रही। बताते चले कि चोपड़ा हनुमान मंदिर परिसर श्यामपुर में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रांत प्रचारक बिमल गुप्ता, संत यति चक्र, चूड़ामणि क्रांतिकारी, इसके साथ तमाम शास्त्री शामिल हुए। रेहटी पुलिस ने ट्रैक्टर और धान से भरी ट्रॉली चोरी का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 10 लाख रुपए का माल बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी सुदामा प्रसाद पिता हरिराम चौहान जाति खाती ने थाने में रिपोर्ट किया कि रात को अज्ञात चोरों ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, जिसकी कुल कीमत 10 लाख रुपए है, चोरी कर ली गई है। वही गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में टीम गठित की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आगे बढ़ेंगे। भौंती पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खैरोना में पुरानी रंजिश के चलते दिलीप आदिवासी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई थी और जिसमें गंभीर चोटें आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मामले में थाना भौंती पर अपराध दर्ज कर विवेचना की गई है, जिसमें पुलिस टीम ने आरोपी मंगल आदिवासी, बबलू आदिवासी और पदम आदिवासी को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम भदौरिया, चौका प्रभारी खोड़ एसआई कुसुम गोयल सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। तो देखिए, भौंती पुलिस द्वारा हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खैरोना में पुरानी रंजिश के चलते दिलीप आदिवासी के साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई है, जिसमें गंभीर चोटें आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। मामले में थाना भौंती पर अपराध दर्ज कर विवेचना की गई है, जिसमें पुलिस टीम ने आरोपी मंगल आदिवासी, बबलू आदिवासी और पदम आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम भदौरिया, चौकी प्रभारी कोड़ एसआई कुसुम गोयल सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। खबर बहर से, जहां देश की पहली महिला अध्यापिका और नारी शक्ति आंदोलन की प्रणेता, महान समाज सेविका और शिक्षा की देवी, इस वक्त आपको बताते चले माता सावित्रीबाई फुले की जयंती बैकटोला में वार्ड नंबर 6 में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको दिखा रहे जहां कार्यक्रम में बीजेपी नेता शिवनाथ यादव, पूर्व उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे। भोपाल सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने निशातपुरा आरओबी का निरीक्षण किया है। इस बीच देश का पहला आरओबी जो कि 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से निकलेगा, इस साल के अंत में बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल को महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से संपूर्ण सौगात मिली है। नया और पुराना भोपाल करौंद छोला क्षेत्र से जुड़ जाएगा। आरओबी भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 से छोला खेड़ापति हनुमान मंदिर तक पहुंचेगा। आरओबी के निर्माण से लगभग 9 लाख नागरिक लाभान्वित होंगे। पीडब्ल्यूडी रेलवे
एफसीआई सहित संबंधित विभागों में समन्वय के लिए कमेटी बनाई गई है। नए और पुराने भोपाल से छोला क्षेत्र के साथ ही एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी सुविधाजनक होगा। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन को अब सीधे छोला क्षेत्र और करोच क्षेत्र से जोड़ने का आरओबी बन रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये मेरा एक सपना है। भोपाल का पुराना भोपाल, नया भोपाल अब सीधे छोला और करोच क्षेत्र से जुड़ेगा और उसके लिए हमने एक बहुत ही विस्तारित योजना बनाई थी। एक आरओबी जो कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होगा और खेड़ापति हनुमान जी महाराज के मंदिर छोला तक वो जाएगा। ये लगभग 7 रेलवे ट्रैक पर बनने वाला शायद देश का इकलौता ही आरओबी होगा। इतना लंबा स्पान का, इतना लंबी दूरी का आरओबी 6 रेलवे ट्रैक पर शायद देश में बहुत कम जगह होगा या होगा ही नहीं। इससे करोच क्षेत्र, छोला क्षेत्र सीधे सीधे नए भोपाल से, स्टेशन से और पुराने भोपाल से जुड़ जाएगा। जहां एक और इस संपूर्ण क्षेत्र में लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी तो उसके साथ साथ व्यापार के भी नए अवसर सृजित होंगे। 7 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश का पहला गो चिकित्सालय रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील के अंतर्गत ग्राम सुजापुर में श्री कामधेनु शक्तिपीठ की ओर से 100 बीघा जमीन में बनेगा। 14 जनवरी को इसका भूमि पूजन होगा और पूरे निर्माण में 2 साल लगेंगे। गौ क्रांतिकारी संत स्वामी गौ शरणानंद जी महाराज ने मीडिया से बातचीत की और बताया कि दाता देवी फाउंडेशन की ओर से नवनिर्माणाधीन गौ चिकित्सालय में गायों के लिए 100 वार्ड बनेंगे जहां गौवंश का इलाज किया जाएगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की जाएगी। मुख्य मांगे तो ये है कि अभी भूमि क्रय की गई गौ चिकित्सालय के लिए। अभी लगभग बहुत कम डोनेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। भूमि क्रय में लगभग 10 लाख से अधिक के सहयोग की अपेक्षा हमारी है और सरकार से भी। यहाँ पर इतना कम बजट में जो दाता देवी फाउंडेशन जो सहयोग दे रहा है, इतने कम बजट में गौ चिकित्सालय का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर बजट की आवश्यकता है। लगभग 2 करोड़ से अधिक बजट और हमको गौ चिकित्सालय के लिए चाहिए। और अभी वर्तमान समय में गौ चिकित्सालय का निर्माण हो रहा है सुजापुर में। तो यहाँ पर 8 जनवरी से 15 जनवरी का जो आयोजन रखा गया है वो इसी उद्देश्य को लेकर के रखा गया है। ज्यादा गोभक्त जुड़े और सहयोग यहाँ पर दे। हमारे गोपाल परिवार के द्वारा तो लगभग 500 से अधिक गौशाला संचालित हो रही है, लेकिन 16-17 गौ चिकित्सालय का निर्माण या 16वां-17वां गौ चिकित्सालय यहाँ पर निर्माण होगा। गौ सम्मान आह्वान अभियान चलाया जा रहा है जिसमें पूरे भारतवर्ष के 5000 तहसील से प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। बहर में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मध्य प्रदेश के बहर शहर सफेद कोहरे की धुंध से ढका हुआ है। सुबह 10 बजे तक घना कोहरे छाए रहने से लोगों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। जी हां, बैहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बैहर में आज सुबह से कोहरे से धुंध से पूरा बैहर ढका हुआ है। वाहन चालक अपनी वाहन को खड़े करके धुंध हटने का इंतजार कर रहे हैं। आज सुबह से ही पूरा क्षेत्र कोहरे से ढका हुआ है। यहाँ पर लोग गर्म कपड़े का सहारा ले रहे हैं, आग तापने के लिए मजबूर है। बैहर वैसे ही घनघोर जंगल के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती है और यहाँ पर समय समय पर कोहरे की धुंध से ये क्षेत्र ढक जाता है। आए दिन वाहन चालकों को वाहन चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोहरे हटने का इंतजार यहाँ पर वाहन चालक करते हैं। साधारण उप चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानी सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।